जंग तो चंद रोज होती है, जिंदगी बरसों तलक रोती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर एंटी क्राइम न्यूज़ 24 में और मैं हूं इस वक्त आपके साथ सना हुसैन। बेटी की विदाई के समय पिता रोता है, आपने बहुत देखा होगा, लेकिन एक बेटी की विदाई में एक पिता किस कदर रो रहा है, शायद आप भी सुनेंगे तो आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। दरअसल मामला यूक्रेन का है, जहां पर रूस ने हमला कर दिया है और वहां पर 18 से 60 वर्ष तक के पुरुषों को देश से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई है, सुरक्षा के दायरे को देखते हुए। बता दें कि यूक्रेन का एक पिता अपनी बेटी को देश से बाहर भेज रहा है, उसकी विदाई कर रहा है, तो इस कदर रो रहा है कि शायद वो उसकी आखिरी मुलाकात है, अब उसकी गुड़िया उससे शायद ना मिल पाए। लेकिन उसको इस बात की तसल्ली है कि वो मिले या ना मिले, लेकिन उसकी गुड़िया जहाँ भी रहेगी सुरक्षित तो रहेगी। अपनी पत्नी के साथ अपनी बेटी को देश से बाहर विदा किया है। विदा करने वक्त इस कदर रो रहा है कि जो भी देख रहा है उसकी आंखें नम हो जा रही हैं। कभी चूमता है तो कभी तसल्ली देता है। दरअसल यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद 18 से 60 साल के पुरुषों के देश छोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। यूक्रेन बॉर्डर एजेंसी का कहना है कि यह कदम देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है। वायरल हो रहे बाप बेटी के इस वीडियो को दुनिया भर के लाखों लोग देख चुके हैं। बेटी को गले लगाने और चूमने के बाद यूक्रेन का वो पिता अपनी गुड़िया को पत्नी के साथ देश से बाहर भेज देता है। उसकी जान तो खतरे में है, लेकिन उसे ये तसल्ली होती है कि वो रहे न रहे, उसकी गुड़िया अपने सपनों को पूरा करेगी, खुशहाल ज़िंदगी जिएगी। इस विदाई से पल को किसी ने रिकॉर्ड कर लिया और अब लाखों करोड़ों आंखें नम हो गई। इतिहास गवाह है कि जंग में भारी तबाही आई है। यूक्रेन में रूस के जेट और टैंक बम बरसाने लगे तो महिलाएं और बच्चे देश छोड़कर जाने लगे। जंग छिड़ने के 24 घंटे के भीतर ही हजारों बच्चे अपनी माओं के साथ यूक्रेन छोड़ चुके हैं। यूएन ने कहा है कि यूक्रेन में 1 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। Такое ощущение, что беспилотниками уничтожили и все. Дивись, гільзи здоровенні. А, вот это там Давай и візьму. был. Что? Візьмемо по одному. Нахуй они всрались. Знаю. Да, из БТРов Це на... вообще здоровенні. Високовольтна ціла. Прогорають. танки вон стоят, видишь?